अगर वीडियो देख रहे हैं तो यही चाहेंगे, हमने इतनी रिक्वेस्ट से उनको मुख्य अतिथि के तौर पर जो दिया है, आमंत्रण दिया है, तो उन्होंने पहुंचना चाहिए था, तो वो नहीं पहुंचे, तो हम उससे नाराज़ ही हैं सर जी। देखो, मुख्य अतिथि तुषार डांडा जी जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं जी। वो कह तो रहे हैं मैं पहुंच जाऊंगा ज़रूर, लेकिन अगर वो ज़्यादा लेट पहुंचेंगे तो इतने तो प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा जी। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर आपको बता दें कि विकलांग अधिकार समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था पंजाबी सेवा सदन डोगरा गेट पर, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें कि तुषार डांडा जो कैबिनेट मंत्री कमलेश डांडा के सपुत्र हैं, उनको बुलाया गया था। और आपको बता दें कि अब कुर्सियाँ भी उठ चुकी हैं और कार्यक्रम समापन हो चुका है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँच पाए हैं। और इनके जो आयोजक हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं महावीर डोल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैथल विकलांग अधिकार समिति। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज कार्यक्रम है विकलांग सम्मान दिवस विचार गोष्ठी। जी, तो क्या कार्यक्रम था ये, किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया है? इस प्रोग्राम में बच्चों को कॉपी पेन वितरित, दिव्यांग बच्चों को और दिव्यांग लेडीज और बुजुर्ग पुरुषों को और विधवा लेडीज को कंबल वितरित किए गए। तो कौन इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे सर? इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश भगत जी और पालाराम सैनी जी ये इसमें शामिल रहे जी। तो मुख्य अतिथि कौन रहे इसमें? मुख्य अतिथि तुषार डांडा जी जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं जी। तो किस समय का कार्यक्रम था, इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं पहुंच पाए? वो ये कह रहे हैं किसी और प्रोग्राम में व्यस्त हैं, लेट से पहुंच पाएंगे। तो अभी 3 बज चुके हैं, इससे अपना कार्यक्रम कितने बजे तक का था? अपना कार्यक्रम तो अभी चल ही रहा है जी। अभी कुछ और कंबल वितरित करने रह रहे हैं, कॉपी पेन सभी को कॉपी पेन और कंबल वितरित करेंगे। अभी ये शुरू कार्यक्रम 10 बजे हुआ था जी। तो ये कितने बजे तक चलेगा कार्यक्रम? ये तो अभी लग जाएगा जी इसमें एक डेढ़ घंटा और। अच्छा, और तुषार डांडा ने कितना टाइम दिया? अभी वो तो यही कह रहे हैं जी लेट होंगे, हम शायद ना पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए? हाँ जी। तो बात आप लोगों ने करी थी आने के लिए उनसे? हाँ जी, हाँ हमने की थी जी। जी, तो क्या कहा था उन्होंने, आएंगे? हाँ जी, आएंगे कहा था। तो फिर अभी मना क्यों कर रहे हैं वो? हाँ पता, वो ये कह रहे हैं हम किसी और प्रोग्राम में व्यस्त हैं जी। जी, हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि आप मुख्य अतिथि हैं? हाँ, हमने कहा कि आप मुख्य अतिथि पहुँचे, हम हमारे जो मांग पत्र है आपके हाथों से, मतलब मंत्री जियों को देना, आप कमलेश डांडा जियों के उनके हाथों से सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने उनसे ये भी बोला फ़ोन पे कि आप आओ जी, हमारी मांगों से टलो मत। जी। हाँ जी। तो क्या कहा था उन्होंने, आने के लिए बोला था? हाँ जी, आने के लिए बोला था। जी, तो अभी आपने जैसे कितनी देर पहले बात की थी उनसे? अभी हमें 15 मिनट पहले बात की है जी। जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि वो आएंगे? वो कह तो रहे हैं मैं पहुंच जाऊंगा ज़रूर, लेकिन अगर वो ज़्यादा लेट पहुंचेंगे तो इतने तो प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा जी। जी, हाँ जी। क्या मांग करते हैं आप? हमारी 13 मांगे आज के मांग पत्र में हैं जी। 80% से 100% दिव्यांगों की पेंशन दोगुनी की जाए। दिव्यांगजनों को श्रम रोजगार के लिए बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन किसी गारंटर के बिना देना सुनिश्चित करे। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे सरकार। 40 से 60% के नीचे वाले दिव्यांगजनों की आधी पेंशन लागू करे सरकार। दिव्यांगजनों के सभी रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए। राज्य सरकार 80 से 100% से नीचे वाले दिव्यांगजनों को बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाए। कौशल विभाग के तहत दिव्यांगजनों की स्पेशल भर्ती निकाली जाए सभी विभागों में। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी से हमने एक विशेष मांग रखी है, हमारे पूरे दिव्यांग समाज के लिए है ये किसी एक के लिए नहीं है, पूरे दिव्यांग समाज के लिए है। दिव्यांग जन सेवा सदन भवन हमें माननीय मंत्री कमलेश डांडा जी बनाकर दे कैथल में, पूरे दिव्यांग समाज के लिए जी। कहाँ पर बना के देंगे? जगह देंगे? वो उनकी मर्जी है जी, कहीं भी दे दो। जगह है आपके पास? हमारे पास कोई जगह नहीं है जी। जगह चाहिए? हाँ, जगह सही तो जी पूरी रखी है कि जगह बना के ही दे, जगह भी हमारे पास है जी। बनाया गया था? हाँ जी। तो आए नहीं फिर वो नहीं आए जी। वो जी, तो कोई प्रतिनिधि आया उनका? नहीं आया जी। प्रतिनिधि भी नहीं आया? नहीं आया जी। तो क्या मांग करते हैं उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे तुषार डांडा को अगर वीडियो देख रहे हैं? अगर वीडियो देख रहे हैं तो यही चाहेंगे, हमने इतनी रिक्वेस्ट से उनको मुख्य अतिथि के तौर पर जो दिया है, आमंत्रण दिया है, तो उन्होंने पहुंचना चाहिए था,
तो वो नहीं पहुँचे तो हम उससे नाराज़ ही हैं सर जी। देखो जी, हाँ जी, तो अगली बार बुलाएंगे उनको? देखो अगर वो ये कहेंगे ना कि हम अगली बार के लिए अगर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम समय से पहले पहुंचेंगे तो हम पूरे दिव्यांग समाज से सलाह करके बुला सकते हैं, लेकिन अकेले में हम इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे कहीं जी। ना कहीं ये लगता है आपको कि ये जो जितना भी दिव्यांग समाज है, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी है, हाँ जी। भाई तौहीन की गई है, एक तरीके से हाँ अपमान जी, किया गया। हाँ हाँ जी, ऐसा ही लगता है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं, अगर दिव्यांग समाज के दोबारा से बुलाने की कोई सलाह होगी तो बुलाएंगे, वरना हम नहीं बुलाएंगे जी, समाज के बाद नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे जी। हाँ जी। जी सर, क्या नाम है आपका और आज क्या कुछ विषय था, क्या प्रेस वार्ता? जी, मेरा नाम दिनेश सिरोही, जनरल सेक्रेटरी विकलांग अधिकार समिति कैथल। और जो आज का कार्यक्रम था यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह के रूप में, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 2 और 3 तारीख को HTET पेपर होने की वजह से उसमें कुछ दिव्यांग साथी उस पेपर देने के लिए जाएंगे। उसकी एवरेज में अब पहले एडवांस में 1 तारीख को इसको समान समारोह के रूप में हमारी समिति ने मनाया है। और जो हमारे दिव्यांग जन के आयुक्त हैं श्री राजकुमार मक्कड़ जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी इस विषय पे। उन्होंने कहा कि आप इसको 1 तारीख को ही रखें, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, लोग इधर उधर बिजी रहेंगे। और इस कार्यक्रम को हम हर साल समान समारोह एवं विचार गोष्ठी के रूप में मनाते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम पवन कुमार और पंकज कहते हैं वैसे। तो मैं जिला उपप्रधान विकलांग अधिकार समिति, और आज पंजाबी वेलफेयर सदन में ये दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। और सभी समाज सेवियों और कुछ लोग यहाँ आए भी सही, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी कुछ मांगे हैं जो अभी मेरे साथियों ने बताई हैं, इनको आपके माध्यम से सरकार को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जल्दी जल्दी किया जाए। और हमारी एक प्रमुख मांग है जो ऑफिस के लिए हमें मीटिंग के लिए इधर उधर बैठना पड़ता है, कभी पार्क में, कभी कहीं, कभी मंदिर में, कहीं कहीं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमें बस आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा सरकार को कि हम एक छोटा सा ऑफिस दें, जिससे हम अपनी समस्या का सारा समाधान वहीं ऑफिस में बैठ के निपटा सकें। और कोई भी कार्यक्रम है उसका प्रतिनिधि वहीं कर सकें और हमें इधर उधर ना बैठना पड़े। बस यही मैं कहना चाहूँगा। आप भी गए थे बुलाने के लिए उनको? हाँ, पहले हम महावीर जी और मैं गए थे, उस दिन वो हमें मिले नहीं, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे बुलाया था हमें, तो मैं किसी कारण नहीं जा सका। तो मेरे साथी दिनेश जी और महावीर जी दोबारा गए थे, तो उन्होंने उनको लेटर दिया और उन्होंने कहा कि वो मिल चुके हैं और हमारे मुख्य अतिथि वही हैं। तो आने के लिए बोला? तो आने के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ हम पहुंच जाएंगे, बट वो आ नहीं पाए। और हमारे कुछ जो सारे साथी थे सब पहुँचे हैं हमारे बीच। हमारे समाज सेवी पालाराम जी, जिन्होंने थोड़ा टाइम आ गए हैं। नाराज़गी तो देखो जी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि मुख्य अतिथि ना आए तो बहुत दिव्यांगों के लिए तो बहुत ही वो है। अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से दिव्यांगों के लिए सम्मान के लिए हाँ, ये सम्मान के लिए रखा गया था। और और मंत्री जो मेन है वही ना पहुँचे तो दुख तो बहुत होता है जी। नाराज़गी अभी इन्होंने कहा कि अभी नाराज़ हैं, तो सारे स्टेशन से नाराज़ तो होंगे ही। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम बुलाने के लिए भी हम नहीं सोच सकते, जब तक इन्होंने कहा है कि पहले पूरा फाइनल होगा सब चीज़, तभी बुला पाएंगे ना हम भी। तो ऐसे कुछ नहीं, पहले हम कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद आप लोगों के, आपके माध्यम से हमारा कुछ सहयोग हो गए, हमारे कुछ मांगे पूरी हो गई, तो आप पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और विचार गोष्ठी भी रखी गई है इनके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैथल ज़िले के जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आज मनाया है। वैसे तो 3 तारीख को बता रहे थे, लेकिन HTET का पेपर बता रहे हो आप लोग, उस वजह से ही आज मना रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों को जो आज यहाँ पे पूरे कैथल ज़िले के साथी इकट्ठे होके दिव्यांगों को बुला के उनका मान सम्मान कर रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ। और जितनी भी इन्होंने जो मांगे रखी हैं अपने लेटर पैड के ऊपर मुख्यमंत्री के देने के लिए, तो इनकी जितनी भी मांगे हैं सरकार इसको पूरा करे, क्योंकि दिव्यांग जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके बारे में सोचना हमारे सब का दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं तो सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और माननीय जो कमलेश टांडा जी मंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि इन भाइयों की जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए।
जैसे मुख्य अतिथि के रूप में तुषार डांडा जी और उन्होंने कहा था कि आने के लिए, और सुबह 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, अब तक पहुँचे नहीं है और अब कह रहे हैं कि देखिए अब आ नहीं पाएंगे, तो प्रतिनिधित्व तो भेजना चाहिए था उनको सर। हो सकता है कहीं, क्योंकि मंत्री जो है उसकी जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं, कहीं बिजी होंगे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि अगर वो ना आए तो अपनी जगह किसी जिम्मेवार व्यक्ति को भेजें। उससे क्या होता है, जो भी मुख्य अतिथि होता है, मुख्य अतिथि की जिम्मेवारी होती है। और दिव्यांगों का जो प्रोग्राम है इसके अंदर तो हर साथी को जो भी बुलाया है उसको पहुंचना चाहिए। जी, तो इस प्रकार से मुख्य अतिथि भी नहीं पहुँचे हैं और प्रतिनिधि भी नहीं आया है, तो क्या मान सकते हैं कि वो मतलब कि दिव्यांगों का अपमान मानते हैं, तो भी मान रहे हैं कि इस प्रकार से नाराजगी इनके अंदर? देखो, नाराजगी तो स्वाभाविक सी बात है, बट मैं तो एक बात कहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो वो अभी भी उनके बीच में जो इनकी मांगे हैं, चलो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, इनकी जो मांगे हैं इनको बुला के इनकी जो मांग है भी कैथल के अंदर इनका अपना एक ऑफिस हो, ऑफिस बनाया जाए जहाँ पे बैठ के ये जितने भी हमारे ज़िले के दिव्यांग हैं अपनी एक मीटिंग कर सकें, ऐसा इनके लिए एक ऑफिस जगह का प्रबंध किया जाए। थैंक यू। तो ये सुना आपने कि कार्यक्रम आयोजक समिति के जो सदस्य थे उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, लेकिन वही हमने तुषार डांडा से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके किसी निजी के यहाँ पर डेथ हो गई है और रजौंद के अंदर अभी वो आ नहीं सकते, जब वहाँ से फ्री होंगे तो तब आ जाएंगे। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर किसी के अन्य कार्यक्रम कहीं जाना पड़ गया या कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है तो अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर ज़रूर भेजना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे विकलांग हैं वो इतनी देर तक यहाँ पर इंतज़ार ना करते। ताकि आपको बताना चाहेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में अन्य गेस्ट थे उन्होंने भी यहाँ पर आकर के उनके बारे में कहा कि अगर मुख्य अतिथि यहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो वो अपने प्रतिनिधि जरूर भेज सकते हैं। फ़िलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि मंत्री जी के बेटे हैं, संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए थी। और जो दिव्यांग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, विकलांग अधिकार समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसमें आपको मुख्य अतिथि बनाया गया था और आपको आना चाहिए था या फिर किसी अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अगले कार्यक्रम के अंदर क्या तुषार डांडा सही समय पर और सही लोगों के मान सम्मान में पहुंच सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।